वोट देते हो, सरकार बदलती है, पीएम, सीएम, मिनिस्टर्स सब चेंज होते हैं, पर एक चीज जो कभी नहीं बदलती, फाइल्स वही पुराने चलते हैं, रूल्स वही पुरानी होती है और डिसीजंस वही लोग लेते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि देश का रियल पावर सेंट्रल पार्लियामेंट में नहीं है, इस देश की रियल पावर सेंटर है ब्यूरोक्रेसी। और एंड तक देखना, तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि इलेक्शन सिर्फ एक एंट्री गेट है, बिल्डिंग के अंदर का कंट्रोल किसी और के पास। अब हम पावर का कंफ्यूजन पे बात करते हैं। मींस जो हमें पावर दिखाया जाता है उसमें क्या कंफ्यूजन है, हम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है नेता पावरफुल होते हैं, मिनिस्टर्स डिसीजंस लेते हैं, वोट से सब कुछ बदल जाता है। पर सवाल ये है, अगर कुछ बदल जाता है तो सिस्टम सेम क्यों रहता है? रोड्स वही स्लो क्यों रहती है, हॉस्पिटल में पुरानी भीड़ ही क्यों रहती है, और फाइल्स पे डिले क्यों लगता है, क्यों? अब बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। ब्यूरोक्रेसी मतलब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सेक्रेटरीज एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये लोग सिलेक्टेड नहीं होते, ये लोग परमानेंट होते हैं। मिनिस्टर्स 5 साल के लिए ही आते हैं, बट ऑफिसर्स 30 से 35 साल के लिए। यहीं से पावर गेम शुरू होती है। पावर का फर्स्ट रूल, जो सिस्टम को समझता है पावर उसके पास होती है। मिनिस्टर्स आते जाते रहते हैं, पॉलिटिक्स में फेज रहता है, ब्यूरोक्रेट्स रूल्स लिखते हैं, फाइल्स मूव करते हैं, इवन लैंग्वेज डिसाइड करते हैं, एंड पॉलिसी का मतलब जो लिखा हो वही होता है, चाहे इंटेंट कुछ भी हो। पब्लिक को लगता है कि डिसीजंस ऊपर से आता है, बट रियलिटी, असलियत तो ये है कि डिसीजंस फाइल से आता है। मतलब फाइल्स में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या छुपा है और क्या हाईलाइट किया गया है, ये सब कंट्रोल किसके पास होता है? यस, ब्यूरोक्रेसी। मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ साइन करते हैं जो उसके सामने लिख कर रखा हुआ होता है। सोचो, एक ऑफिसर्स ने 10 मिनिस्टर्स देखे, हर गवर्नमेंट चेंज हुई पर ऑफिसर्स वही रहा। अब बताओ, एक्सपीरियंस किसके पास ज्यादा, सिस्टम पे पकड़ किसकी है? इसीलिए कहते हैं मिनिस्टर्स डिसाइड व्हाट्स बट ब्यूरोक्रेसी डिसाइड हाउ, और हाउ मतलब कैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ब्यूरोक्रेसी का सबसे फेवरेट वेपन पता है क्या होता है? डिलेज। फाइल्स घुमा दो, क्लैरिफिकेशन मांग लो एंड कमेटी बना लो। कोई इलीगल काम नहीं, बस काम ही नहीं होता है। और डिलेज से पब्लिक थक जाती है, प्रोटेस्ट खत्म हो जाते हैं और मीडिया नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाता है और इससे पूरा सिस्टम जीत जाता है। इलेक्शंस के बाद क्या होता है? इलेक्शन के टाइम पे प्रॉमिसेस, स्पीच एंड जोश, बट आफ्टर इलेक्शन फाइल्स, रूल्स एंड प्रोसीजर्स, और यहाँ पे एंट्री होती है ब्यूरोक्रेसी की। इसीलिए मैनिफेस्टो में जो लिखा होता है, पॉलिसी में उसका 40% भी काम नहीं होता है। सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी का गैप होता है। नेता वोट से अकाउंटेबल एंड ब्यूरोक्रेट सिस्टम से अकाउंटेबल। पब्लिक ब्यूरोक्रेट्स को वोट नहीं दे सकती एंड पब्लिक उन्हें रिमूव भी नहीं कर सकती। मैक्सिमम क्या होता है? ट्रांसफर, डिपार्टमेंट चेंज। इसीलिए पावर सेफ होती है। जब काम बिगड़ता है तो ब्लेम नेता को मिलता है, गाली गवर्नमेंट को सुनना होता है, पर जो एग्जीक्यूशन फेल करता है वो हमेशा बैकग्राउंड में रहता है। ब्यूरोक्रेसी, हम तो रूल फॉलो कर रहे हैं। क्या ब्यूरोक्रेसी गलत है? क्लियर बोलता हूँ, ब्यूरोक्रेसी विलन्स नहीं है, ऑफिसर्स इविल नहीं होते हैं। प्रॉब्लम है टू मच ऑफ पावर और टू लिटिल अकाउंटेबिलिटी। जब पावर प्लस प्रेमाइसेस मिल जाए तो सिस्टम रिजिड हो जाता है। अब एक कड़वा सच सुनो, इंडिया में डेमोक्रेसी वोट से नहीं चलती है पर गवर्नेंस फाइल से। जब तक पावर परमानेंट होगी और अकाउंटेबिलिटी टेम्पोररी, सिस्टम कभी लोगों के लिए काम ही नहीं करेगा। नेता को बदलते रहना क्योंकि डेमोक्रेसी है, बट पावर को न बदलना ये एक डेंजर का साइन हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि अगला इलेक्शन में कौन जीतेगा, सवाल ये है कि कभी पावर का सेंटर भी बदलेगा, क्योंकि जब तक डिसीजन लेने वाले इनविजिबल रहेंगे सिस्टम हमेशा अनटचेबल रहेगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें अनकंफर्टेबल है बट सेम टाइम पे जरूरी भी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ प्रोपोगेंडा नहीं, यहाँ पावर को समझा जाता है, पावर के एनाटॉमी को समझा जाता है। एंड वीडियो को लाइक करो, ब्रूटल बाइट्स को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। कमेंट में एग्री और डिसएग्री लिखो कि तुम मेरे बातों से एग्री किए कि नहीं किए। एंड बात बाकी के लिए कल मिलते हैं। बाय।